हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाई प्रवीण चौधरी पे। आज अपन क्लास 11th का टॉपिक नंबर 10 सरल रेखा पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 11th का एनसीईआरटी क्लास 11th एनसीईआरटी टॉपिक नंबर 10 सरल रेखा। सबसे पहले आपने क्लास 10th में ज्योमेट्री के बारे में, ज्यामिति के बारे में सबने पढ़ा होगा। उसमें आपके दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, उसमें आपके दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और एक था त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। त्रिभुज का क्षेत्रफल, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लास 10th में सभी ने पढ़ा होगा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला, यदि आपको दो पॉइंट दे रखे हैं x1 y1, दूसरा पॉइंट दे रखा है x2 y2, आपको बोल दें इन दोनों के मध्य की डिस्टेंस निकालो, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालो, तो आप कैसे निकालते हो? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आप सभी को पता है। दूसरा क्या है? विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। दूसरा क्या है? विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। यदि आपको दो पॉइंट दे रखे हैं x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 और y2, यदि इनके मध्य कोई पॉइंट है P, ये मान लो A, ये मान लो B, A और B के मध्य पॉइंट है P, उसको अपन क्या बोलेंगे? है अंत्य विभाजन। यदि पॉइंट बाहर है P, उसको अपन क्या बोलेंगे? बाह्य विभाजन। उसको अपन क्या बोलेंगे? बाह्य विभाजन। यदि मान लो ये इसको m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, यदि P AB रेखा को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, तो P के निर्देशांक क्या होंगे? क्या हो जाएंगे? m1 को अपन किसे करेंगे? x2 से, m1 x2 प्लस का m2 x1 अपॉन m1 प्लस का m2 y के क्या हो जाएंगे? m1 y2 प्लस का m2 y1 अपॉन m1 प्लस का m2। यदि आपको दे दिया बाह्य विभाजन, पॉइंट P AB रेखा को बाह्य विभाजित करता है, तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? यदि P AB रेखा को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, तो देखो क्या हो जाएगा? यदि बाह्य विभाजन है तो यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस। अंत्य विभाजन है तो क्या लगेगा? प्लस। बाह्य विभाजन है तो क्या आ जाएगा? माइनस। तो क्या आ जाएगा? m1 x2 माइनस का m2 x1 अपॉन m1 प्लस का m1 माइनस का m2। इधर क्या हो जाएगा? m1 y2 माइनस का m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। एक पॉइंट याद रखने योग्य है। एक जो पॉइंट है आपको याद होगा कि मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक का क्या मतलब हुआ? ऐसा पॉइंट जो ए बी रेखा के मध्य में हो, ऐसा पॉइंट। मान लो ये क्या है? A, ये क्या है? B। दोनों के कोऑर्डिनेट क्या है? निर्देशांक क्या है? x1 y1, इसके x2 y2। मध्य पॉइंट का मतलब क्या हुआ? ऐसा बिंदु जो दोनों के बराबर हो, दोनों से बराबर दूरी पे हो। ऐसा पॉइंट P जो AB रेखा पे बराबर दूरी पे हो, यानी कि दोनों को 1:1 में विभाजित करता हो। यदि 1:1 में अंत्य विभाजित करता है, तो अंत्य विभाजन के फॉर्मूले से m1 और m2 की जगह एक रख देंगे। m1 और m2 की जगह अपन क्या करेंगे? एक रख देंगे। तो देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x1 प्लस x2 बटा 2। y का निर्देशांक क्या होंगे? y1 प्लस का y2 बटा 2। इसके बाद में आपने एक पढ़ा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल।
आपने क्लास 10th में त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, यदि आपको त्रिभुज की तीनों भुजा यानी कि तीनों पॉइंट दे दिए, x1 y1, x2 y2, x3 और y3, तो त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्लास 10 में देखा होगा आपने, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2 y1 माइनस y3, सॉरी y3 माइनस y1, y3 माइनस का y1 प्लस का x3 और y3 माइनस y2, सॉरी y2 माइनस y3। ये आपने क्लास 10 में फॉर्मूला पढ़ा है। सबसे पहले आपने क्लास 10 में देखा होगा दूरी सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। यदि आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं और दोनों पॉइंटों के मध्य की आपको दूरी निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे। उसके बाद आपने देखा है विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। यदि आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, उनके मध्य पॉइंट के निर्देशांक या उनके अंत्य विभाजन, उसको दो रेखा, जो एक रेखा है ए और बी, उसको अंत्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक या फिर उसको बाहें विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, वो भी आपने क्लास 10th में देखा है। उसके बाद आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो भी आपने क्लास 10th में पढ़ा है। अब आप क्लास 11th में कुछ नया पढ़ेंगे, वो इस प्रकार है। सबसे पहले टॉपिक है आपके सरल रेखा का पहला टॉपिक, जिसका नाम है ढाल। जिसका नाम क्या है, ढाल, स्लोप, जिसका नाम है ढाल, स्लोप। तो देखो स्लोप क्या होता है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्लोप होता क्या है। आपने क्लास 10th में यदि आपको याद है तो आपको ऐसे दिया होता था, जैसे देखो, यदि आपको ऐसे दे दिया 2x माइनस का y बराबर 0, 2x माइनस का y बराबर 0, तो अपन क्या करते थे, यदि इसका अपन डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनेगी, एक लाइन आएगी, एक रेखा आएगी। यदि अपन इसका डायग्राम बनाएंगे तो ये क्या आएगी, रेखा आएगी। अपन डायग्राम कैसे बनाते थे, सबसे पहले क्या करते हैं, x की जगह 0 रखेंगे तो y भी क्या आ जाएगा 0, x की जगह 0 रखेंगे y भी क्या आ जाएगा 0। x की जगह यदि अपन 1 रखेंगे तो y की जगह क्या आएगा 2, x की जगह 2 रखेंगे, x की जगह 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो देखो क्या बनेगा, एक सरल रेखा बनेगा ना। तो देखो इसमें अपन ने क्या देखा, यदि आप x की वैल्यू 1 बढ़ा रहे हो तो y की वैल्यू कितनी हो रही है 2, यदि x की वैल्यू 2 कर रहे हो तो y की वैल्यू कितनी हो रही है 4, यानी कितनी बढ़ रही है। देखो यदि आपने x की वैल्यू 1 बढ़ाई है तो y की वैल्यू क्या होगी डबल, यदि आपने 1 और बढ़ाया है फिर y की वैल्यू कितनी हो गई डबल। यानी कि जैसे जैसे आप x को चेंज करोगे, जैसे जैसे आप x को चेंज करोगे वैसे वैसे क्या हो रहा है, y चेंज हो रहा है। इसी को अपन क्या बोलते हैं ढाल, इसी को अपन क्या बोलते हैं ढाल। x के चेंज होने पर y में परिवर्तन, x में परिवर्तन होने पर y में परिवर्तन, x के चेंज होने पर y में जो चेंज आता है, y में जो चेंज आता है उसे ही क्या बोलते हैं ढाल, उसे अपन क्या बोलेंगे ढाल। x के चेंज होने पर y में जो जो चेंज आता है उसे अपन क्या बोलेंगे ढाल। जैसे देखो चेंज का मतलब क्या हुआ, ये देखो यदि आपने x को 1 बढ़ाया है तो y कितना बड़ा है 2, यदि आपने x को 2 बढ़ाया है तो y कितना बड़ा है 4। तो देखो y में चेंज अपॉन में x में चेंज, इसको अपन क्या बोलते हैं ढाल। y में चेंज अपॉन x में चेंज, y में चेंज अपॉन x में चेंज, इसको अपन क्या बोलते हैं ढाल। ढाल की मेन परिभाषा क्या होती है ये। फिर देखो जो आपके बुक्स में दे रखा है या फिर जो आपके फॉर्मूले बनाए हुए हैं वो फॉर्मूले कैसे बने, आप सभी को याद होगा, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, सभी स्टूडेंट को याद होगा लाल बट्टा कक्का क्या मतलब होता है। ये क्या हो जाएगा साइन, कोसेक और ये टेन, यानी कि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार। तो देखो
मान लो ये रेखा है, मान लो ये रेखा है, देखो वापस मैं डायग्राम बनाता हूँ। मान लो ये कोई रेखा है और ये कोण क्या है, थीटा। एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण। कोई भी सरल रेखा है, कोई भी सरल रेखा है, उसका एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनाया जा रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, थीटा। तो देखो यदि एक्स का चेंज ये है और वाई का चेंज ये आ रहा है, तो देखो ये क्या है, वाई की वैल्यू, देखो ये क्या है, वाई की वैल्यू, और ये क्या है, एक्स की वैल्यू। वाई में चेंज बटा एक्स में चेंज, तो देखो वाई में चेंज बटा एक्स में चेंज। तो देखो यदि ये थीटा है तो ये क्या होगा, इसका लंब। यदि ये थीटा है तो इसका क्या होगा, लंब। और ये क्या होगा, इसका आधार। तो देखो ये क्या है, एक्स में चेंज। जो वाई में चेंज है, जो वाई में चेंज उसको अपन क्या बोलेंगे, लंब। जो एक्स में चेंज उसको अपन क्या बोलेंगे, आधार। और लंब बटा आधार क्या होता है, लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा। यदि आपको थीटा दे रखा है, यदि आपको थीटा दे रखा है तो आप इससे निकाल सकते हैं। यदि आपको थीटा दे रखा है तो आप क्या करोगे, उसका टेन थीटा निकाल दो। यदि आपको थीटा दे रखा है तो आप क्या करोगे, उसका टेन थीटा निकाल दो, तो अभी आपको आंसर आ जाएगा। यदि आपको वाई में चेंज और एक्स में चेंज दे रखा है तो आप क्या करोगे, डाल कैसे निकालोगे, वाई में चेंज बटा एक्स में चेंज। यदि आपको थीटा दे रखा है, यदि आपको थीटा दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा है, थीटा देने का मतलब क्या हुआ, थीटा क्या है, एक्स 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 की धनात्मक दिशा के साथ कोण। थीटा क्या है, तो देखो यदि यहाँ थीटा क्या है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कोण। सरल रेखा का एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के कोण, सरल रेखा का, सरल रेखा का एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कोण क्या है, थीटा। तो इस रेखा की ढाल क्या हो जाएगी, तो इस रेखा की ढाल क्या हो जाएगी, टेन थीटा। तो इसकी ढाल क्या हो जाएगी, टेन थीटा। आपके सिलेबस में एक और तरीका है ढाल निकालने का। यदि आपको वाई में चेंज और एक्स में चेंज दे रखा है तो आप क्या करोगे, वाई में चेंज बटा एक्स में चेंज। यदि आपको थीटा दे रखा है, थीटा क्या होना चाहिए, एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण है वो क्या होना चाहिए, थीटा। उसको अपन क्या बोलेंगे, थीटा। तो जो टेन थीटा होगा, तो जो टेन थीटा होगा वो क्या होगी, ढाल। यदि आपको दो पॉइंट दे दिए, यदि आपको दो पॉइंट दे दिए, देखो यदि आपको दो पॉइंट दे दिए, मान लो आपको एक पॉइंट दे दिया यहाँ पे x1 y1, यहाँ पे दूसरा पॉइंट दे दिया आपको x2 y2, और कुछ नहीं दे रखा है। आपको क्या दे रखा है, x1 y1 और x2 y2। तो आपको क्या पता है, यदि आपको चेंज दे रखा है तो क्या होता है, y का चेंज बटा x का चेंज। यदि थीटा दे रखा है तो टेन थीटा, लेकिन थीटा आप निकाल नहीं सकते हो, आपको पॉइंट दे रखा है। तो आप क्या करो, x में परिवर्तन और y में जो चेंज हो रहा है वो निकाल लो, x में और y में जो चेंज हो रहा है वो निकाल लो। देखो पहले x क्या था, देखो ये पूरा ये क्या है, x1, ये क्या है x1, और ये पूरा क्या है x2, पूरा क्या है x2। तो चेंज कितना हुआ है, पहले कितना था x1, फिर कितना हो गया x2, यानी चेंज कितना हुआ है, ये कितना होगा आपके x2 माइनस x1। देखो यदि ऐसे मान लो ये x2 माइनस x1 है तो ये भी क्या हो जाएगा आपके x2 माइनस x1। यदि ये पूरा ये y1 है, इतना साक, ये इतना साक y1 है, ये y1 है, ये इतना सा क्या है y1, और ये पूरा क्या है y2। तो ये क्या हो जाएगा आपके y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। देखो यदि आपको दो पॉइंट दे रखे हैं x1 y1, x2 और y2, तो आप क्या करोगे, पहले x में चेंज और y में चेंज वो निकाल लो। तो देखो x में चेंज क्या गया x2 माइनस x1, पहले कितना था x1, फिर कितना हो गया x2, तो दोनों में चेंज अंतर कितना आ गया x2 माइनस x1। वाई पहले कितना था y1, फिर कितना हो गया y2, तो y2 में y में क्या चेंज आ गया y2 माइनस y1। तो देखो ये क्या हो गया y2 माइनस y1, और ये क्या हो गया x2 माइनस x1। आपको निकालना है क्या, ढाल। ढाल यानी कि थीटा निकालना है। थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। देखो यदि दो बिंदु दे रखे हैं आपको, दो बिंदु x1 y1, x1 y1 और x2 y2 दिए हो तो ढाल क्या हो जाएगी, तो आपकी ढाल क्या हो जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन
x2 माइनस x1, y में चेंज बटा x में चेंज, y में चेंज बटा x में चेंज। यदि आपको थीटा दे रखा है, यदि आपको थीटा दे रखा है, थीटा क्या होना चाहिए, एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनाया गया है वो थीटा होना चाहिए। एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ कोण, मैंने 5 बार रिपीट कर दिया है। थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है, एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण है उसको अपन क्या बोलेंगे, थीटा। एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण है उसको अपन क्या बोलेंगे, थीटा। यदि एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनाया गया है उसका टेन वाला यदि अपन फलन लेते हैं, उसका यदि अपन टेन वाला फलन लेते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ढाल। यदि आपको एक्स में चेंज और वाई में चेंज दे रखा है तो आप क्या करोगे, वाई में चेंज बटा एक्स में चेंज, वो क्या हो जाएगा आपकी ढाल। देखो इसके अपन एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। यदि आपको एग्जाम में ऐसा दे रखा है, यदि आपको एग्जाम में ऐसा दे दिया, कोई रेखा है, कोई रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ, धनात्मक दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है, तो ढाल क्या होगी। देखो इसने क्या दे रखा है, एक्स एक्स की धनात्मक दिशा, एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री, और आपको चाहिए क्या है, एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ कौन चाहिए। तो देखो क्या हो जाएगा इसका आंसर, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, ढाल होती है। तो यहाँ पर थीटा आपको कितना दे रखा है, 30, यानी कितना हो जाएगा आपके पास 30, और टेन 30 कितना होता है बताइए, टेन 30 कितना होता है, 1/√3। टेन 30 कितना होता है आपके, 1/√3। देखो यदि आपको क्वेश्चन में ऐसा दे दिया, देखो ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीधा सीधा दे रखा है एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ कोण क्या है, 30 डिग्री है, तो इसका ढाल क्या हो जाएगी, सीधा टेन 30। यदि आपको ऐसा दे दे, यदि आपको ऐसा दे दे, कोई रेखा है जो वाई एक्स की धनात्मक दिशा के साथ कोण, वाई एक्स की धनात्मक दिशा के साथ कोण, दिशा के साथ कोण 30 डिग्री हो तो ढाल। इसने अब क्या बोला है, वाई एक्स की धनात्मक दिशा, ना कि एक्स एक्स की। आपको कौन कौन सा चाहिए है, एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ कौन कितना चाहिए आपको, जो भी कौन है। लेकिन इसने क्या दे रखा है, वाई एक्स की धनात्मक दिशा के साथ कौन, यानी इसका डायग्राम बनाओ, क्या हो जाएगा डायग्राम। देखो वाई एक्स की धनात्मक दिशा कौन सी होती है, ये देखो यहाँ पे कोई रेखा है जो इसके साथ कितना कोण बना रही है, 30 डिग्री। यहाँ पर कोई रेखा है, यहाँ पर कोई रेखा है जो इसके साथ कोण कितना बना रही है, 30 डिग्री। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है वाई एक्स की धनात्मक दिशा के साथ कोण कितना है, 30 डिग्री। तो अपन क्या करेंगे, आपको चाहिए क्या है, एक्स एक्स के साथ, आपको चाहिए क्या है, एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ कोण। तो आपको कौन सा चाहिए, देखो आपको ये वाला चाहिए पूरा। तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 30, यानी ये रेखा एक्स एक्स के साथ कितना कोण बनाएगी, 90 और 30, 120, यानी 120 डिग्री क्या बनाएगी ये एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ कोण, एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ कोण। वाई एक्स की धनात्मक दिशा के साथ कोण कितना है, 30, वाई एक्स की धनात्मक दिशा के साथ कोण कितना है, 30, लेकिन एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ कोण क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। तो अपन क्या करेंगे, यदि एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ कोण 120 डिग्री है तो ढाल क्या होती है, टेन 120। टेन 120 क्या होता है, टेन 120 क्या होता है, माइनस का कोट 30। कैसे होगा, देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, टेन 90 प्लस 30 डिग्री, टेन 90 प्लस 30 डिग्री। और टेन 90 प्लस 30 क्या होता है, यदि आपने NCERT का तीसरा टॉपिक नहीं पढ़ा है तो अपन आगे तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें आपके ये फॉर्मूला आएगा, टेन 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का कोट थीटा। तो ये क्या जाएगा, देखो माइनस का कोट 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, माइनस का कोट 30 डिग्री, यानी माइनस का √3, यानी माइनस का √3 आंसर आ जाएगा। अब देखो मुझे आप सभी से विश्वास है आपको ये समझ में आ गया होगा ढाल कैसे निकालनी है। यदि आपको देखो थीटा दे रखा है तो ऐसे निकालेंगे, यदि आपको पॉइंट दे रखा है, यदि आपको पॉइंट दे रखा है। अगला एग्जाम्पल देखो, यदि आपको पॉइंट दे दिया किसी सरल रेखा पे दो पॉइंट हैं 1 2
एन 3 और 4, तो इसकी ढाल क्या होगी? तो ढाल क्या होगी? तो अपन क्या करेंगे, ढाल होती क्या है? वाई में चेंज बटा एक्स में चेंज, वाई में चेंज बटा एक्स में चेंज। वाई में चेंज क्या होता है? वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। वाई में चेंज बटा एक्स में चेंज, तो देखो वाई टू माइनस वाई वन, 4 - 2, 4 - 2 बटा 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2/2, यानी कि एक। ढाल कितनी आ गई? 1। यदि एक्स का मान 1 बढ़ाओगे तो वाई का मान कितना बढ़ेगा? 1। यदि एक्स के मान 2 बढ़ाओगे तो वाई का मान कितना बढ़ेगा? 2। यानी ढाल कितनी आ गई इसकी? 2। देखो इसके आगे अपन अब पढ़ेंगे दो। यदि आपको रेखा दे रखी है तो रेखाओं के मध्य कोण कैसे निकालते हैं। यदि आपको रेखा दे रखी है तो आप दो रेखाओं के मध्य कोण कैसे निकालेंगे। देखो अगला टॉपिक क्या है अपना? अगला टॉपिक आएगा आपके दो रेखाओं के मध्य कोण। अगला टॉपिक आएगा आपके दो रेखाओं के मध्य कोण, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस। आगे अपन क्या पढ़ेंगे? दो रेखाओं के मध्य कोण। देखो डायग्राम से समझो सबसे पहले। मान लो ये दो रेखा है, मान लो ये दो रेखा है। मान लो ये कितना कोण बना रही है इसके साथ? θ1। ये कितना बना रही है इसके साथ? θ2। तो देखो इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी? इसकी प्रवणता मान लो क्या हो जाएगी? पहली रेखा की प्रवणता m1, दूसरी रेखा की प्रवणता m2। प्रवणता या फिर ढाल, प्रवणता या फिर ढाल। देखो m1 कितना हो जाएगा? tan θ1। m1 कितना हो जाएगा? tan θ1। m2 कितना हो जाएगा आपके पास? tan θ2। क्योंकि x की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण है उसका tan वाला फलन क्या होता है? ढाल। और x की धनात्मक दिशा के साथ कोण कौन सा है? θ2। तो ढाल क्या हो जाएगी? m2 क्या हो जाएगी? tan θ2। देखो आपको दो रेखाओं के मध्य कोण निकालना है। दो रेखाओं के मध्य कोण का मतलब क्या हुआ? ये वाला थीटा, ये वाला थीटा। देखो आपको इसमें कैसा दिख रहा है एक बार देखना, कुछ इस प्रकार है। ये कितना है? θ1। ये कितना है? θ2। और ये कितना है? थीटा। देखो ये ना अंदर क्या है? θ1 और थीटा, बाहर कितना है? θ2। तो आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, क्लास 10th में पढ़ा होगा कि जो त्रिभुज के बाहें कोण होता है, त्रिभुज जो बाहें कोण होता है वो अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है, वो अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? θ प्लस θ1 बराबर कितना हो जाएगा? θ2। थीटा और θ1 यदि को अपन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? θ2। क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा। देखो क्लास 10 में आप सभी ने पढ़ा है। ये क्या हो जाएगा? θ1 सॉरी थीटा प्लस θ1 बराबर कितना हो जाएगा? θ2। तो देखो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा? आपको कौन निकालना है ना, क्या आ जाएगा? 2 - 1 θ2 - θ1। अब देखो आप यदि इसमें दोनों तरफ टेन लेते हैं, क्योंकि आपके पास tan θ1 की वैल्यू है। देखो दोनों तरफ टेन लेने पे ये क्या हो जाएगा? tan थीटा। ये क्या हो जाएगा आपके? tan थीटा। इधर क्या हो जाएगा? tan θ2 - tan θ1। आपके क्लास 11th के टॉपिक नंबर 3 त्रिकोणमिति के अंदर एक फॉर्मूला है। ये जिसने नहीं पढ़ा है वो आपकी किताब में देख लें, लास्ट में लिखा हुआ है tan a - b। tan a - b, tan a - b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a माइनस का tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? tan थीटा क्या हो जाएगा? tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ1 और tan θ2। देखिए यहाँ से tan θ2 क्या है? tan θ2 क्या है? दूसरी रेखा की प्रवणता। और tan θ1 क्या है? पहली रेखा की प्रवणता। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं यहाँ m2 माइनस का m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो देखो यदि आपको दो
सरल रेखाओं के मध्य कोण निकालना है। यदि आपको दो सरल रेखाओं के मध्य कोण निकालना है, यदि आपको प्रवणता दे रखी है, यदि आपको दोनों रेखा की प्रवणता दे रखी है तो आप क्या करोगे, कोण निकाल दोगे। यदि आपको दो रेखाओं की प्रवणता दे रखी है तो आप क्या करोगे, कोण निकाल दोगे। या फिर दोनों रेखाओं के पॉइंट दे रखे हैं, यदि दोनों रेखाओं पे कोई दो दो पॉइंट दे रखे हैं तो आप क्या करोगे, पॉइंट से पहले प्रवणता निकाल लोगे और प्रवणता के बाद आप उसका उन दोनों के रेखाओं के मध्य कोण निकाल सकते हो। देखो इसमें स्पेशल कंडीशन क्या है, इसमें स्पेशल कंडीशन क्या है, देखो स्टार मार्क्स। यदि आपको ऐसा पूछ ले दो रेखाएं समांतर कब होगी, दो रेखाएं समांतर, यदि रेखाएं समांतर हो, यदि रेखाएं समांतर हो तो समांतर का मतलब क्या हुआ, यदि दो रेखाएं समांतर होती है इसका मतलब क्या हुआ, दोनों रेखाओं के मध्य कोण कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। दोनों रेखाओं के मध्य कोण कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। समांतर का मतलब क्या हुआ, थीटा बराबर क्या होना चाहिए, 0 डिग्री। तो देखो दो रेखाओं के मध्य कोण का फॉर्मूला क्या है, दो रेखाओं के मध्य कोण का फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा बराबर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो अपन क्या करेंगे, इसमें थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 0, क्योंकि यदि रेखाएं समांतर है, यदि रेखाएं समांतर है तो उसकी कंडीशन क्या है वो आपको निकालनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, समांतर के लिए थीटा कितना होता है, 0, समांतर के लिए थीटा कितना होता है, 0। तो अपन क्या करेंगे, टेन की जगह क्या लिख देंगे, टेन 0, टेन 0 डिग्री बराबर m2 माइनस का m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और टेन 0 क्या होता है, 0, टेन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो अपन उसको इधर भेजेंगे तो 1 प्लस m1 m2 भी क्या हो जाएगा, 0। देखो क्या हो जाएगा, m2 माइनस का m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, सॉरी m1 इंटू m2 बराबर क्या हो गया, 0। इसको इधर भेजेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। पीछे क्या बचेगा, m2 माइनस m1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा m1 बराबर का m2। इसका मतलब क्या हुआ, m1 यानी कि पहली रेखा की प्रवणता और m2 यानी कि दूसरी रेखा की प्रवणता। यदि दोनों की प्रवणता समान है, यदि दो रेखाओं की प्रवणताएं समान है, इसका मतलब क्या होता है, वो रेखाएं क्या है, समांतर। उसका मतलब क्या होता है, वो रेखाएं क्या है, समांतर। यदि दो रेखाओं की प्रवणता, यदि दो रेखाओं की प्रवणता समान होती है इसका मतलब क्या होता है, वो दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर रेखाएं होगी। अब देखो यदि आपको ऐसा दे दे, यदि रेखाएं लंबवत हो, यदि रेखाएं लंबवत हो, लंबवत होने का मतलब हुआ, यदि दो रेखाएं लंबवत हो, लंबवत का मतलब क्या हुआ, थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, टेन 90 बराबर, टेन 90 बराबर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। टेन 90 बराबर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। टेन 90 क्या होता है, अनंत। टेन 90 क्या होता है, अनंत या फिर अपरिभाषित, अनंत या फिर अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब क्या हुआ, जो हर में लिखा है, जो हर में लिखा है वो क्या होना चाहिए, 0। जो हर में लिखा है यदि वो 0 आ जाए इसका मतलब क्या हुआ, वो संख्या क्या हो जाएगी, अपरिभाषित। यदि टेन थीटा 90 है, 90 का मतलब क्या हुआ, अपरिभाषित, यानी m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 क्या है, अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब क्या हुआ, 1 प्लस m1 m2 क्या होना चाहिए, 0। जो हर में लिखा है वो क्या होना चाहिए, 0। तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिभाषित। तो देखो 1 प्लस m1 m2 क्या होना चाहिए, 0, यानी कि m1 m2 बराबर क्या होना चाहिए, माइनस का 1। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, आपके लंबवत की कंडीशन। यदि दो रेखाएं लंबवत है, यदि दो रेखाएं लंबवत है तो आपके पास क्या आ रहा है, m1 और m2 बराबर -1, m1 और m2 का गुणा क्या आ रहा है, -1। यदि आपको दोनों रेखा की प्रवणता दे रखी है, यदि आपको दोनों रेखा की प्रवणता दे रखी है और आप दोनों को आपस में गुणा करोगे, यदि आप दोनों को आपस में गुणा करोगे तो क्या आना चाहिए आपके पास, -1 आना चाहिए। तो आपके पास क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों रेखाएं आपस में क्या है, लंबवत है। देखो इस पर अपन क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि आपको, चलो क्वेश्चन बाद में करेंगे, इससे पहले अपन पढ़ लेते हैं एक और। आपने पढ़ा है कि 3 पॉइंट के सररेख होने की कंडीशन, 3 बिंदु के सररेख के होने की कंडीशन क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। देखो 3 बिंदुओं के सररेख, 3 बिंदुओं के सररेख होने की शर्त। सररेख होने का मतलब क्या हुआ, तीनों पॉइंट क्या होने चाहिए, एक लाइन पे होने चाहिए, x1 y1
x2 y2 x3 और y3, तीनों पॉइंट क्या होने चाहिए, एक ही रेखा पे होने चाहिए। क्लास 10 में हमने पढ़ा होगा तीन बिंदु सरेंगे कब होते हैं, जब इनका क्षेत्रफल क्या होता है 0। जब तीनों पॉइंट, यदि 3 पॉइंट सरेंगे नहीं है, एक भी पॉइंट ऊपर नीचे हो गया, तो यदि अपन तीनों को मिलाएंगे, यदि एक भी पॉइंट मान लो ऊपर हो गया, एक भी पॉइंट थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो अपन इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। यदि त्रिभुज बनेगा तो उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल आएगा, यदि त्रिभुज बनेगा तो उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल आएगा, चाहे कम आए चाहे ज़्यादा आए। लेकिन यदि संरेखीय हो गया, लेकिन यदि तीनों पॉइंट संरेखीय होंगे तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। यदि तीनों पॉइंट संरेखीय होंगे तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, और त्रिभुज नहीं बनेगा इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0। यदि 3 पॉइंट संरेखीय हैं, उसकी शर्त क्या होती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए 0। ये आपने क्लास 10 में पढ़ा है, क्लास 10 में पढ़ा है। लेकिन अपन यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, सरल रेखा की ढाल। अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं, ढाल के बारे में, यानी आपको ढाल से सिद्ध करना है, यानी ढाल का जो कॉन्सेप्ट है, ढाल का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को लेकर आपको सिद्ध करना है कि तीनों पॉइंट क्या है, संरेखीय है। देखो 3 पॉइंट संरेखीय होने का मतलब क्या हुआ, तीनों क्या है एक ही लाइन में है, यानी तीनों जो ढाल है वो क्या है समान। यदि आपको ये 2 पॉइंट दे दिए, 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो आप क्या करोगे, इन 2 पॉइंट की ढाल निकालोगे, इन 2 पॉइंट की ढाल निकालोगे, फिर क्या करोगे, इन 2 पॉइंट की ढाल निकालोगे। यदि ढाल समान आती है, मान लो ये पॉइंट क्या है ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी, यदि ए बी की ढाल, यदि ए बी की ढाल बराबर बी सी की ढाल, बी सी की ढाल हो, तो अपन क्या बोल देंगे, दोनों तीनों पॉइंट क्या है संरेखीय है। यदि ए बी की ढाल, यानी कि इसकी ढाल और इसकी ढाल, दोनों ढाल क्या है समान है, समान यानी ये पूरी रेखा एक है तभी तो इनकी ढाल समान है। यदि ये पूरी रेखा एक है तभी तो इनकी ढाल समान होगी। यदि रेखा चेंज हो जाएगी, यदि ऐसा गया ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, तो देखो इसकी ढाल अलग है और इसकी ढाल अलग है, इसकी ढाल अलग, इसकी ढाल अलग। यदि इनको अपन मिलाएंगे तो एक क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज क्षेत्रफल कुछ ना कुछ आएगा, यानी कि ये पॉइंट संरेखीय नहीं होंगे। क्लास 10 का कॉन्सेप्ट क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए 0। क्यों होना चाहिए समझ गए, यदि एक ही रेखा में है तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, त्रिभुज नहीं बनेगा इसका मतलब क्या हुआ, क्षेत्रफल 0 होगा। और क्लास 11th का कॉन्सेप्ट क्या है, इनकी जो ढाल है, अपन क्या पढ़ रहे हैं ढाल, यदि ढाल बराबर आ जाए, ढाल बराबर आने का मतलब क्या हुआ, तीनों पॉइंट क्या है संरेखीय हैं। देखो इसके बाद आप NCERT क्लास 11th का 10.1, क्लास 11th का 10.1 आप कंप्लीट कर सकते हो। जो मैंने पढ़ाया है यदि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है तो आप आराम से सॉल्यूशन कर सकते हो। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप डाउट क्लियर कर सकते हो। जिसको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें।